तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो एक नए वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, जैसा कि आपको थंबनेल पर या फिर पीछे स्लाइड पर दिख रहा होगा कि आप किसी भी परमाणु क्रमांक आपको दिया गया है उसका आवर्त और वर्ग किस प्रकार से पता लगा सकते हो। पीरियड और जो उसका ग्रुप होता है किस प्रकार से आप आवर्त सारणी के अंदर पता लगा सकते हो वो आप देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर देवे और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं हम कि किस प्रकार से आपको ऑनली परमाणु क्रमांक के आधार पर आप किस प्रकार से करोगे। तो थोड़ा बस 5 मिनट का है, इसके बाद में आप सिर्फ 20 सेकंड के अंदर पता लगा दोगे कि कौन सा ग्रुप है और कौन सा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पता होगा कि जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी के अंदर आवर्त की संख्या की बात करें या पीरियड कहते हैं, ठीक है, पीरियड्स की बात करें तो वो होते हैं 7, ठीक है। और फिर ग्रुप की बात करें या फिर वर्ग की बात करें यहाँ पर हम, ठीक है, तो ग्रुप्स की बात करें तो वो आपको पता है आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले के द्वारा 18 ग्रुप्स है उनके अंदर। अब इनमें से आपको 18वां जो ग्रुप है उनके तत्वों के नाम याद रखने हैं। वो कहाँ काम आएंगे वो भी अब देख लेते हैं हम। अब देखो, तो सबसे पहले तो वो कहाँ काम आ रहे हैं बता देता हूँ आपको। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि जो 18वां ग्रुप है या फिर जिसे पहले शून्य वर्ग मेंडल की आवर्त सारणी में शून्य ग्रुप वाला कहा जाता था, 0 नंबर दे दिया जाता था। तो उसके अंदर आपको पता है कौन कौन से तत्व है। एक तो हीलियम है, एक नियोन है, ऑर्गन है, और फिर क्रिप्टॉन है, और फिर जिनॉन है, और फिर रेडॉन है, और फिर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब देखो, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिज्म। आपको एक ट्रिक याद रखनी है इसकी कि हे नेताओं हे नेताओं और कर्मचारियों, हे नेताओं और कर्मचारियों, जिंदे रहो। वो आ जाएगा इसमें, वो तो से आप ऑर्गेनाइजेशन कह देना, यहाँ पर ये इसको कहा जाता है, मतलब वो आ रहा है ना इसके पीछे, वो आप कह देना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 118 तत्व ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको पता है इनके परमाणु क्रमांक कौन कौन से, तो ये आपको एक लाइन याद रखनी, बस आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसके बाद में आप सिर्फ 20 या 10 सेकंड के अंदर आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। अब देखो, अब है कि इनके परमाणु क्रमांक की बात करें तो कौन कौन से तत्व है इनके बीच में आएंगे वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। आपको पता है हीलियम 2 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो पहले वाले आवर्त होता है उसके अंदर एक और दो ही तत्व आते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर सबसे आप बाईं तरफ देखते हो तो हाइड्रोजन है और सबसे दाईं तरफ देखते हो तो हीलियम है। अब तो एक और दो इसमें तत्व आ जाएगा। फिर आगे से नियोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आप सभी को पता होगा कि नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। अब नहीं आ रहा है आपको तो यहाँ पर देखो 8 जोड़े, फिर यहाँ पर 18 जोड़ दो, 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। इसमें और 18 जोड़ दो, 18 जोड़ोगे तो 54 आ जाएगा। इसमें अब अभी 32 जोड़ दो तो 32 जोड़ोगे तो 86 आ जाएगा, और इसमें आप 32 जोड़ दोगे तो आपके पास में 118 आ जाएगा। ये इनका परमाणु क्रमांक निकालने का तरीका है कि यहाँ पर आप पहले 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32 इसमें आपको जोड़ने हैं। अब एक से दो तत्व ये पहले आवर्त के अंदर है, इस बात का ध्यान रखिए, फर्स्ट आवर्त है इसमें, ठीक है। फिर ये सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, ये कर्मचारी वाला 4, ये 5, ये 6 और ये 7 आवर्त है ये, ठीक है। अब देखो नेताओं के अंदर में आपको पता है, इसमें देखो इसे आगे से 3 से लगा करके 10 तक है तो 10 तक लिख दो। अब 10 से आगे 11 से लगा करके 18 तक लिख दो, क्योंकि 18 इसका परमाणु क्रमांक है, और 10 तक इसमें आगे तत्व तो बाकी वाला आगे आ जाएंगे। और फिर 18 से बाद में 19 आ जाएंगे, 19 से 36 तक इसमें आ जाएंगे। फिर मैं बात करता हूँ जिनॉन की, तो जिनॉन के अंदर 54 है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 37 से 54 आ जाएगा। और फिर मैं रेडॉन की बात करूँ तो यहाँ पर 55 से 86 आ जाएगा इसमें, और फिर आ जाएगा इसमें 86 से आगे 787 से 118 118 इसके अंदर तत्व आ जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है और इसके द्वारा आप पता लगा सकते हो कि कौन सा आवर्त है और कौन सा ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। तो आपको पता है जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ पूरा। अब क्वेश्चन क्या है
एक मिनट। अब देखो क्वेश्चन आपका ये है कि यदि कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है, जैसे कि परमाणु क्रमांक को Z से भी लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि परमाणु क्रमांक आपको दे दिया गया है, ठीक है। परमाणु क्रमांक मतलब Z आपके पास में, जैसे कि Z का मान मैं आपको दे दूं, जैसे कि आपको पता लगाना है 38। 38 कौन से आवर्त और कौन से ग्रुप के अंदर आएगा, कौन से वर्ग में आएगा, वो आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 38 दे दिया गया है आपको, तो सबसे पहले तो ये देखो कि 38 है वो किन संख्याओं के मध्य आ रही है। इधर ध्यान दो, आपको पता है कि हे नेताओं और कर्मचारियों जिंदे रहो, ये आपको ट्रिक याद रखना है। 38 किसके मध्य आ रहा है, तो आप देख लो इसके मध्य, क्या इसके मध्य 38 आएगा? नहीं, 36 के बाद 37 और 37 के बाद में 38, मतलब इस लाइन के अंदर आएगा 38। तो आपको पता चल जाएगा, आवर्त आप लिख दोगे इसके सामने 5, ये पांचवा आवर्त हो जाएगा। सीधी सी बात है, पांचवा आवर्त हो जाएगा। अब बात आती है सर वर्ग का कैसे पता लगाएं, तो वो देखो यहाँ पर कौन सा आ गया है 36, मतलब 36 वाला ग्रुप है वो 18वें वर्ग के अंदर है। 36 वाला परमाणु क्रमांक वो 18वें वर्ग के अंदर है। तो वापस यहाँ से पहला ग्रुप स्टार्ट होगा 7, यहाँ पर मतलब 37 यहाँ होगा और 30 फिर 8 यहाँ जाएगा, और 38 का पता लगाना है तो आपको ग्रुप लिखना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये 18, ठीक है। ये 18 आपको यहाँ पर लिखना है। तो मतलब अब 38 आ रहा है तो 36 तक तो यहाँ पर आ गए 36। अब 36 है ये 18 वर्ग के अंदर परमाणु क्रमांक है, तो 37 आ जाएगा आपके पहले वर्ग के अंदर, फिर 38 आपके सेकंड वर्ग के अंदर, मतलब आपको पता है तो इसका वर्ग आ जाएगा सेकंड। वर्ग कौन सा आ जाएगा, इसका सेकंड वर्ग आ जाएगा। और कौन सा है सेकंड वर्ग, आप सभी को पता होगा, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। तो क्षारीय मृदा धातुएं है वो आपके इस क्रम में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का पता लगा सकते हो। और इसी प्रकार के वीडियो और ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।